हेलो एवरीवन। तो आज जो हम लाइन से एंगल के चैप्टर 9 देखने वाले एनसीईआरटी का। ठीक है। और चैप्टर 9 है, चैप्टर 6 का लाइन से एंगल। ये रहा चैप्टर 6 एनसीईआरटी का भी लाइन से एंगल। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। बहुत ही सही टॉपिक पूरा समझेंगे इसको पूरा A to Z। सबसे पहले हम टर्म्स में आ जाते हैं कि रे क्या होती है। रे इसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं। तो एक ये पॉइंट है, यहाँ से आपने लाइन चली और उसका एंड पॉइंट नहीं दिया, उसे हम कहेंगे रे, ए टू बी। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए से बी पे ऊपर इस तरीके से इसे रे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, लाइन सेगमेंट क्या होता है, 1.2 एंड पॉइंट पे, यहाँ पे दोनों पे हमने ये कर दिया। ठीक है। इसे जो है एंड पॉइंट होते हैं इसके दो एंड पॉइंट, इसे हम रे ऐसे लाइन सेगमेंट कहेंगे। ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट को डिनोट करने का तरीका है ए बी के ऊपर ये लाइन। ठीक है। अच्छा, इसकी जो डिस्टेंस होती है हम उसे ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये 5 किलोमीटर है, 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो हम इसको ए बी से डिस्टेंस से डिनोट करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समटाइम्स लाइंस को जो हम एल एम एन भी लिखते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है कोलिनियर पॉइंट से नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जान लेते हैं हम पहले। अच्छा, एक पॉइंट, दो पॉइंट और ये 3 पॉइंट। अच्छा, ये एक ही लाइन पे अगर होंगे ना, ये एक ही लाइन पे होंगे ना, तब इन्हें कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। जैसे ए बी, ये एक ही लाइन पे, इसलिए हम इन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। वहीं अगर इनका अगर एंगल, इनका जो है तीनों अलग अलग लाइन पे, एक अलग लाइन पे होंगे, जैसे ये यहाँ से मिला, ये यहाँ से मिला, ये जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ए बी सी। और जो ट्राइंगल होता है, जैसे हमने इसको मिला दिया, ट्राइंगल बन गया। ये ट्राइंगल हमेशा नॉन कोलिनियर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलनी। चलिए अब कुछ एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो जैसे ये एंगल, इस एक जो एंगल होता है 0 से 1, ये तो आप जानते होंगे, ये एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं एक्यूट एंगल। जो एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, ये एंगल जैसे ये हो सकता है 75, 80 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इसे 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, उस एंगल को कहेंगे हम एक्यूट एंगल। डिग्री राइट एंगल किसे कहते हैं, जिस दो दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, उसे हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें हम पाइथागोरस लगाते हैं और काफी काम का एंगल है। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, जो 90 से 180 के बीच में हो, मतलब 90 से बड़ा हो, ये एंगल टिल्ट होते जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये 90 से छोटा था, ऐसा 90 में बिल्कुल स्ट्रेट, 90 से थोड़ा बड़ा, तो ये 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन इसे है जो ये 180, मतलब सीधी लाइन को 180, इसका एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है। कोई भी आपने एक लाइन खींची, इसका इसमें अगर मान लिया ये, तो ये एंगल जो होता है हमेशा 180 होता है। ये लाइन आप ऐसे भी खींचो ना, तो भी जो ये एंगल 180 होगा। ठीक है। और ये इधर भी 180 होगा, तो ये पूरी लाइन का जो, अगर आपने एक पॉइंट से पूरा घूमो, तो आप ये एंगल 360 कहलाएगा। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसे ये एंगल है थीटा, तो ये पूरा एंगल मैंने आपको बताया, पूरा एंगल एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये थीटा 360 माइनस थीटा। ठीक है भाई। ये जो एंगल होता है इसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ये टाइप्स ऑफ एंगल होगा भाई। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या सभी को, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। ठीक है। तो अब एक्यूट एंगल मेजर्स कितना होगा, 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल होगा भाई। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। एंगल ग्रेटर देन 90 और 180 से छोटे होंगे, उन्हें हम जो है ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ठीक है। और स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। रिफ्लेक्स एंगल 360 के मायने में होता है, मतलब 360 से कम और 180 से बड़ा। और अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, उन्हें जो है हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे एंगल 30 और एंगल प्लस 40, ये अपने जो है 30 प्लस 60, ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के, क्योंकि 30 और 60 का सम जो होता है 90 डिग्री होता है। वही एक सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, उनको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे 150, इसका सप्लीमेंट्री कौन सा होगा, 30, क्योंकि इन दोनों का सम होता है 180। अगर आपको कहे कोई 150 का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, 180 में से माइनस कर देना, 180 में से 150 माइनस कर दो, ये सप्लीमेंट्री एंगल आ गया। अच्छा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री, जैसे आपको 70 का 90 कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, जो कि 90 से माइनस कर दो इसको। ठीक है। 20 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 70 का, 20 डिग्री एंगल। ठीक है। अच्छा, अब एडजेसेंट लाइन किसे कहते हैं, अभी नया टॉपिक है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। एडजेसेंट लाइन यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं हम। what is it? Two angles are adjacent if they have common vertex, a common arm, and their non-common arms are on different sides. ठीक है।
तो जैसे इसमें क्या हो गया ना, एक ये कॉमन वर्टेक्स क्या होगी, ये बी डी, इसके आसपास में जो दो नॉन कॉमन आर्म्स, ये और ये, इन दोनों के जो एंगल होते हैं ना, ये इन दोनों से मिलकर जो एंगल बनता है, इन दोनों को एडजेसेंट एंगल कहते हैं, पास पास के एंगल क्या कह सकते हैं, पास पास के एंगल। जैसे हमने ये लाइन बनाई, इसके बीच में ये लिया, ये जो पास पास के एंगल है ना, इनको जो है हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ये 180 डिग्री बनाया और ये लाइन ले ली, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। हाँ, और एडजेसेंट एंगल को कैसे लिख सकते हैं आप, जैसे इस एंगल, ये पूरे एंगल का जो सम है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका सम प्लस इसका सम, तो ये बात यहाँ लिखा रही है, एबीसी जो एबीसी पूरा है, इसको क्या लिख सकते हैं, एबीडी, ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम मिला के इस पूरे का सम होगा, ये चीज क्लियर है क्या, ठीक है भाई। यहाँ पे भी सेम चीज है, ये एबीसी से लाइन है और ये कॉमन लाइन है, तो नॉन कॉमन आर्म्स जो है लीनियर, ये जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। क्या लीनियर पेयर्स का, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम 180 आएगा। ये नॉन, ये कॉमन लाइन है, लेकिन ये जिन दोनों का, ये जो लाइन है ना, सिंगल लाइन, ये नॉन, मतलब जो थोड़ी दूर एंगल नहीं है, मतलब ये नॉन कोलिनियर एंगल नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं, सिंगल लाइन है, इसलिए जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएगा। वही वर्टिकल अपोजिट एंगल देख लेते हैं, यहाँ दो जो लाइन है, जैसे ये लाइन है और ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इनके बीच के जो एंगल होते हैं ना, ये हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, ठीक, और ये हमेशा इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल होगा। पर शर्त ये है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि आपने ये तोड़ दिया, यहाँ से ये तोड़ दिया और फिर यहाँ पे ऐसा बना दिया, ये चीज़ नहीं मानी जाएगी कि भाई ये जो है मतलब ऐसा करके, ऐसा नहीं माना जाएगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल जिन्हें कहते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। अब इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं, तो क्यों लाइन, पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, एक लाइन ये खींची और ये लाइन, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होगी, और ये इनफाइनाइट तक कभी कभी कहीं आगे मिलेगी नहीं, ये हमेशा इनफाइनाइट तक जाती जाएगी, यहाँ तक आपकी सोच वहाँ तक जाती जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी पर ये खत्म नहीं होगी, उसे ये कहीं पे भी मिलेगी नहीं, सूरज आसमान सब एक हो जाएगा लेकिन ये नहीं मिलेगी, इनकी डिस्टेंस हमेशा सेम होगी, इन्हें कहेंगे हम पैरेलल लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होगी, जो किसी एक पॉइंट पे मिलेगी, इस पॉइंट पे, इसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जरूरी नहीं है, जैसा आपने देखा, जैसा कि यार ये लाइन और ये लाइन भी इंटरसेक्टिंग हो सकती है क्या, तो हाँ बिल्कुल, ये पीछे जाके मिलेगी, इस पॉइंट पे इनका इंटरसेक्शन है, ठीक है भाई, ये चीज क्लियर, इसे इंटरसेक्शन लाइन कहते हैं। अच्छा, पेयर ऑफ एंगल, क्या चीज, ये चीज मैंने दिखा दी कि आपको, हमने जो पहले देखा था कि यार एक लाइन का एंगल पूरा 180 होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे एओबी को क्या लिख सकते हैं आप, एक तो सम ऑफ एओसी प्लस सीओबी, ये चीज है दिखा रहा है, एओसी प्लस बीओसी इक्वल्स टू एओबी, मतलब इसका जो सम है ना, ये प्लस ये, ठीक है, और ये लाइन जो होती है 180 होती है, एग्जाम में पढ़ा इससे पहले हमने इसको, तो ठीक है, इन दोनों का सम जो है, अच्छा ये सम कोई भी एक्स मान लो, ये वाई मान लो, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू होगा 180, क्योंकि ये सिंगल लाइन है, सिंगल पेयर ऑफ लाइन है, उसके ऊपर ये है, तो इन दोनों ये लीनियर है, ठीक है, 180 डिग्री के अलावा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। If ray stands on line, then sum of two adjacent angles are formed by 180, ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। अच्छा, इसका कंक्लूजन भी देख सकते हैं, हाँ ठीक है, बढ़ते इस चीज को आगे देख लेंगे, ठीक है। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ फॉर्म एन लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है ना, कि ये जो है ना, ये लाइन इस पे अगर आ रही है, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है, अगर ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल है, तो जो नॉन कॉमन आर्म है ना, ये 180 डिग्री लाइन बनाएगा आपका, ये 180 डिग्री हो जाएगा भाई, और यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आगे चेक कर लेंगे, इसको कैसे लिखा है, प्रूव कर दो, टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं भाई, ये चीज देख लेते हैं हम, एओसी, ये एंगल एओसी और बीओडी, ये एंगल जो है इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल है। इसको कैसे शो करें, तो लिखे एओसी प्लस एओडी, ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के ये एक लाइन पे एओसी और एओडी, ये एंगल जो है एक लाइन पे, तो इन दोनों का सम जो हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। और ऐसे ही इस लाइन का सम और इस लाइन का सम भी 180 हो जाएगा, और या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इस लाइन का सम और इस लाइन का सम, क्योंकि ये भी एक लाइन पे,
ऐसा करके, तो ये और इसका सम भी 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो इन दोनों को हमने जो इक्वल कर दिया, ठीक है। एओसी प्लस एओडी इक्वल टू 180 और एओडी प्लस बीओडी इक्वल टू 180। एओडी से एओडी कटा तो एओसी इक्वल टू बीओडी, मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो गया। ये प्रूव हो गया। सिमिलरली हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं कैसे, ये एंगल और इस एंगल को मिला के 180 डिग्री है, और इस एंगल प्लस एंगल को मिला के भी 180 डिग्री। तो यहाँ से ये कट जाएगा दोनों साइड से, और ये और एंगल इक्वल हो जाएगा। ये इसको आप प्रूव कर सकते हैं इजीली, ठीक है भाई। अभी हमको एक पॉइंट दे रखा है, क्वेश्चन है एग्जाम्पल 120। एग्जाम्पल को एग्जाम में भी आता है, काफी अच्छा क्वेश्चन। इन लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्टिंग एट इज द राइट पॉइंट ओ, ठीक है भाई। तो और पी ओ आर ये हमें 5:5 आर ओ क्यू, आर होगी 5:7 में दे रखा है, ठीक है भाई। तो हमें सारे एंगल निकाल लिए, एंगल और ये एंगल भी निकालना है, ठीक है। तो भाई क्या करना है इसमें, कुछ नहीं। ये 5:7 में, और इन दोनों का सम जो है 180 है, मतलब आर पी क्यू आर और आर ओ क्यू का जो सम है 180, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना होता है, हम ये एंगल निकाल देते हैं। तो इन दोनों का सम 5/5 + 7 और इंटू 180। तो ये क्या हो जाएगा 5/12 इंटू 180, ठीक है भाई। ये एंगल आ जाएगा अपने पास 75। सेम ऐसे ही इस एंगल को निकालेंगे, 7/12 इंटू 180 105 आ जाएगा। अच्छा, अब कुछ नहीं करना, ये दोनों एंगल आ गए ना, तो इसके अपोजिट एंगल ये होता है। तो ये भी हो जाएगा 105 डिग्री, और ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो ये चारों एंगल आ गए भाई, ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल की थ्योरम इसमें लग जाएगी। इस एंगल के इक्वल ये होता है, इस एंगल के इक्वल ये होता है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, अब इसमें एक आ गया क्या क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये थ्योरम ये एक तरीके से बाद में काम में आती है। तो एक लाइन है, इसके ऊपर ये एंगल है, और इनके जो बाइसेक्टर है, इनके बाइसेक्टर जो है, बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब इस एंगल को इक्वल डिवाइड कर रहा है, और ये लाइन है ओ आर, इस पी ओ एस को जो इक्वली डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, ये एंगल और ये एंगल जो है इनका सम बताना है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है 90 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के एक किसी एंगल को जो है उसके एंगल बाइसेक्टर से जो इक्वल मिलता है वो जो होता है 90 डिग्री। तो आगे भी बहुत काम में आएगा आपको, लेकिन यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। कैसा एंगल पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, ये एंगल, ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल मिला के 180 डिग्री होगा सिंगल लाइन पे, ठीक है। और पी ओ एस इसको मान लिया हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो ये जो एंगल हो जाएगा ये x/2 हो जाएगा, और ये भी x/2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसको पूरा का माना हमने एक्स, तो ठीक है। अभी 180 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। जैसे ये ऐसे 180 माइनस हो गया। तो आर ओ एस देखना है हमें, आर ओ एस, तो x/2 हो गया आर ओ एस, ठीक है। आर ओ एस क्या हो जाएगा, ये एक्स था, पूरा एक्स था, तो इसको आधा कर दिया हमने एक्स बाई टू, ठीक है। और एस ओ टी हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा, 180 माइनस x/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 180 माइनस एक्स निकाल इसको आधा कर दिया, और इन दोनों को सम कर दिया हमने, क्या एक्स प्लस 180 माइनस x/2, ये क्या हो जाएगा, ये भी x/2 है, x/2 प्लस 90 माइनस x/2 से x/2 कटा, ये बचा 90। तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है भाई। ये 90 डिग्री से हो जाएगा। तो क्या ध्यान रखना भाई, ये जो लाइन है इनके जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है और इस एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है जो इक्वल वन को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री होता है, हमेशा हमेशा होगा। चलिए, तो अभी ये तो नॉर्मल सा है, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें पूछा इन्होंने कि प्रूव करिए कि चारों का जो सम है ये 360 होता है। तो हमने क्या किया है ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। अभी क्या करा, ये जो एक लाइन होगी पूरी, ठीक है। अभी क्या होगा कि टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू, मतलब ये जो है 180 डिग्री हो गया, और सिमिलरली ये भी 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना भाई। तो ये भी पूरा एंगल हो गया। तो अभी इसको क्या करा, ये एंगल एस ओ क्यू प्लस एस ओ क्यू क्या हो जाएगा, ये एंगल, ये पूरा एंगल किस, अच्छा ये छोटा ये वाला एंगल देखो ना, इस एंगल को लिख सकते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एंगल प्लस ये एंगल, और ये पूरा एंगल जो है 180 डिग्री है इसे। तो इस एस ओ क्यू को लिख दिया हमने टी ओ एस प्लस एस ओ क्यू की जगह हमने यहाँ पे ये लिख दिया, और ये 180 डिग्री की इक्वल होगा, ठीक है। वहीं सिमिलरली अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि जो इन दोनों का सम जो है पूरा 180 180 360 होता है।
इन चारों एंगल को मिला के लिख दिया हमने। तो वही क्या हो जाएगा ना, इन दो एंगल का सम तो हो जाएगा, ये चारों एक साथ लिख दिए, और ये टी ओ पी प्लस टी ओ एस दोनों का सब मिला के क्या हो जाएगा, इसको पूरा मिला के पी ओ एस लिख सकते हैं। यहाँ पे हम पी ओ एस लिख देंगे इन दोनों की जगह। ठीक है, पी ओ क्यू प्लस क्यू आर प्लस ओ आर प्लस पी ओ एस इक्वल टू 360 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये नॉर्मल है। तो इसके जैसे हम और भी आगे इस एक्सरसाइज को हम आगे से एक बार पूरी सोल्व करेंगे एक साथ। या इस अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी मजा आया, कंटेंट पसंद आया हो तो शेयर करें, अच्छी लगी हो तो। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक